Good evening, everyone. Today we are going to learn Chapter 1 Introduction MCQ क्वेश्चन जो हमारा यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है जून में आइडल स्टूडेंट का और रेगुलर स्टूडेंट का एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है ऑनलाइन। उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जीएसटी स्टैंड्स फॉर, तो फुल फॉर्म बताना हमको। तो इसका आंसर है सी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हमारा है फर्स्ट आंसर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकेंड है जीएसटी इज लेवियड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ, किस प्रिंसिपल पे लेविड मीन्स चार्ज किया गया है जीएसटी को। तो ऑप्शन है हमारा डेस्टिनेशन बेस पे। आप बोलोगे सर डेस्टिनेशन बेस पे क्यों? क्योंकि जीएसटी को चार्ज करने के लिए उन्होंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग होगा और जैसे जैसे वो ट्रांसफर होगा वैसे वैसे गुड्स को जीएसटी चार्ज की जाएगी गुड्स के ऊपर। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हुआ महाराष्ट्र में, होलसेलर को बेचा गया गुजरात में, तो जीएसटी चार्ज होगा डेस्टिनेशन बेस पे। फिर रिटेलर देन कस्टमर, तो हर लोगों से चार्ज किया जाएगा, होलसेलर से भी लेंगे, रिटेलर से भी ले लेंगे, कस्टमर से भी लेंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन इज, क्या है ऑब्जेक्टिव इनका? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑल ऑफ द एबो। आप बोलोगे सर ऑल ऑफ द एबो कैसे? तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मेन ऑब्जेक्टिव है जीएसटी का टू कंसोलिडेट मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स लेविड इनटू सिंगल टैक्सेस। मतलब पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, फॉर एग्जांपल वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, फिर सर्विस टैक्स था, फिर एक्साइज ड्यूटी थी, बराबर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर चार्ज होता है एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद क्या था? परचेस टैक्स था, समझ रहे, सीएसटी था, सेंट्रल सेल टैक्स था, बराबर समझ में आया। तो सबको मिला के सबस्यूम्ड करके सिंगल टैक्स बनाया गया। ओवरकमिंग लिमिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, पहले लिमिटेशन था, ओवरकमिंग था, उसके अंदर प्रॉब्लम थे बहुत सारे। तो अभी जीएसटी के अंदर वो सब प्रॉब्लम हटा दिए गए। क्रिएटिंग एफिशिएंसी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, नए मेथड को भी अडॉप्ट करना चाहिए, तो इसके लिए जीएसटी का जन्म हुआ। ऑल ऑफ द नेक्स्ट है 4, which of the following is not a bill passed by the parliament for the implementation of GST in India? The State GST Act 2017, बी ऑप्शन। इन्होंने क्या बोला? यस लिसन, which of the following is not a bill passed by the parliament for the implementation of GST in India? State GST Act 2017, following is not a bill pass. नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन है,
फिफ्थ है fifth, dash petroleum product have been temporarily been kept out of GST. Five petroleum product है. आप बोलोगे सर कौन कौन से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो जीएसटी में नहीं आया है? तो मैं आपको बताता हूं कौन से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. समझ रहे मेरी बात? क्या बोला उन्होंने कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि जीएसटी में अभी तक नहीं आया. फर्स्ट है हमारा पेट्रोलियम क्रूड, सेकेंड है डीजल, थर्ड है पेट्रोल, फोर्थ है एविएशन टर्बाइन फ्यूएल एंड फिफ्थ है नेचुरल गैस. हुआ क्लियर? नेक्स्ट 6 देखिए, इन इंडिया जीएसटी स्ट्रक्चर इज डैश इन नेचर. तो कौन से नेचर में है? ड्यूअल मेथड है. ड्यूअल मेथड. आप बोलोगे सर ड्यूअल मेथड. यस, मैंने बोला आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अगर जीएसटी चार्ज होता है तो किसको किसको मिलेगा? एसजीएसटी चार्ज होगा, सीजीएसटी चार्ज होगा. समझो टोटल जीएसटी 5% है तो एसजीएसटी 2.5% स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा और सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को 2.5% मिल जाएगा. 7, जीएसटी इज नॉट levied on which of the following item? किसके ऊपर? जीएसटी नॉट लेविएड है. ऑल ऑफ द अबव. यस, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर अभी तक जीएसटी चार्ज नहीं किया गया है. 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर अभी तक जीएसटी नहीं चार्ज हुआ है और रिमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जीएसटी नहीं. मतलब आप बोलोगे इसके ऊपर क्या चार्ज है? अभी भी पुराना ही चार्ज है. वैट, सीएसटी, सब चार्जेस. 8, जीएसटी इज नॉट लेविएड ऑन द बीच ऑफ द फॉलोइंग आइटम. तो मैंने अभी बताया था ना, क्या बताया था मैंने आपको? क्या बताया था मैंने आपको? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट बताया था ना मैंने. तो उसका ही नाम दिया गया है ऑल ऑफ द अबव. मोटर स्पीड पेट्रोल है, नॉट लेविएड जीएसटी. हाई स्पीड पेट्रोल का ही टाइप है, नॉट लेविएड जीएसटी. नेचुरल गैस पेट्रोल का ही टाइप है, नॉट लेविएड जीएसटी. 9, dash is levied on intra-state of goods and or services. Intra-state means, बोलिए. इंट्रा मीन्स विद इन स्टेट. मतलब महाराष्ट्र में ही गुड्स का सप्लाई हो रहा है. जैसे मुंबई नागपुर, मुंबई लातूर, भांडुप मुलुंड, ऐसा सप्लाई हो रहा है, उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट. तो क्या चार्ज होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी. तो क्या आंसर आएगा? डी, बोथ एंड बी. अभी बताया था ना मैंने कि महाराष्ट्र के अंदर अगर जीएसटी चार्ज होता है तो उसको 2 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सीजीएसटी में और एसजीएसटी में. 10, 9 का बिल्कुल अपोजिट. 10, डैश is levied on interstate supply of goods and or service. इंटरस्टेट सप्लाई मतलब 2 स्टेट के बीच में, महाराष्ट्र गुजरात, फर्स्ट एग्जांपल. सेकेंड,
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सप्लाई कर रहे गुड्स, सेकेंड एग्जांपल, तो उस पर क्या चार्ज होगा? आईजीएसटी। तो इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 11, dash is levied on intra-state supply of goods and or service in a union territory. यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, तो क्या चार्ज होगा? क्या चार्ज होगा? यूटीजीएसटी। आप बोलोगे सर इसमें सीजीएसटी नहीं चार्ज होगा क्या? तो सीजीएसटी ऑप्शन ही नहीं है ना। मैंने हमेशा बोला यूनियन टेरिटरी में सप्लाई होगा तो यूटीजीएसटी एंड सीजीएसटी ड्यूअल एस्पेक्ट है ना, ड्यूअल मेथड है। यहाँ पे सीजीएसटी का ऑप्शन नहीं है तो यूटीजीएसटी में दे देंगे। 12, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ टैक्स लेविएड ऑन गुड्स एंड सर्विस इम्पोज एट ईच पॉइंट ऑफ डैश। तो किसके ऊपर? सप्लाई के ऊपर चार्ज होता है। सप्लाई से लेना देना है हमको, ध्यान दीजिए, सप्लाई से लेना देना है। हमेशा जीएसटी लेविएड होगा सप्लाई के ऊपर। नेक्स्ट है थर्टीन, जीएसटी इज अ नेशनल लेवल टैक्स बेस्ड ऑन डैश वैल्यू एडेड प्रिंसिपल। वैल्यू एडेड प्रिंसिपल हो रहा है। आप बोलोगे सर कैसे वैल्यू एडेड प्रिंसिपल? मैंने बताया ना कि मैन्युफैक्चर करेगा गुड्स, उसके अंदर क्या रहेगा? रॉ मटेरियल रहेगा, PWIP प्रोसेस किया उसका चार्जेस रहेगा, प्लस उसके अंदर क्या रहेगा? लेबर चार्जेस, सब कुछ A to Z। कॉस्ट तैयार हो गया, कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसके अंदर जीएसटी चार्ज हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे होलसेलर को। अब होलसेलर क्या करेगा? होलसेलर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, प्रॉफिट के ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा होलसेलर, फिर रिटेलर को ट्रांसफर होगा। रिटेलर क्या करेगा? कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड करेगा, प्रॉफिट पे जीएसटी लेगा, कस्टमर को ट्रांसफर करेगा। इसी को बोलते हैं वैल्यू एडेड प्रिंसिपल। 14, the following tax has been subsumed into central GST. All of them. Subsumed करना मतलब सबको जोड़ दिया गया है। सेंट्रल टैक्स को, कस्टम ड्यूटी को, सर्विस टैक्स को जोड़ दिया गया है। जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017। ये तो बहुत ही बेसिक आंसर है। Indian GST model has dash टायर रेट स्ट्रक्चर। कितने टायर है? 4 टायर है। बोलोगे सर कैसे? तो मैं बता रहा हूं ना आपको। सीजीएसटी फर्स्ट, एसजीएसटी सेकेंड, यूटीजीएसटी थर्ड, आईजीएसटी फोर। 17, what does I stands for IGST? इंटीग्रेटेड, जोड़ना, जोड़ना, दो स्टेट को जोड़ता है, उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। महाराष्ट्र गुजरात में सप्लाई हो रहा है, आईजीएसटी चार्ज होगा। इंटीग्रेटेड।
18. Which of the following tax is not subsumed in GST? बोलिए, क्या नहीं सबस्यूम्ड किया गया, सबस्यूम्ड किया गया है जीएसटी के अंदर? स्टैम्प ड्यूटी नहीं सबस्यूम्ड किया गया है, समझे मेरी बात? सबस्यूम्ड मतलब कि उसको ऐड करके एक जीएसटी नाम दिया गया, उसको बोलते हैं सबस्यूम्ड। तो उन्होंने बोला क्या अभी तक सबस्यूम नहीं किया गया है जीएसटी के अंदर? स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी किसके ऊपर लगता है? जब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होती है, और स्टैम्प ड्यूटी अभी भी लगती है, नॉट सबस्यूम्ड किया गया इन जीएसटी। HSN कोड स्टैंड्स फॉर हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर मतलब कि पूरे इंडिया में प्रोडक्ट का एक ही कोड होगा। हार्मोनाइज मतलब इसको बोलते हैं फ्रेंडली या एकता, एक करके भावना उत्पन्न करना। तो कोड दिया गया, इस कोड से हम पूरे इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 20. Alcoholic liquor for human consumption is subject to none of the above। मतलब अभी भी अल्कोहलिक के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं है, पुराना टैक्स ही लगता है, वैट, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा। 5 petroleum product wise petroleum, crude, petro, motor spirit, high speed diesel, natural gas, aviation turbine have been kept out GST। तो टेम्पररी, उन्होंने बोला आने वाले दिनों में इसके ऊपर जीएसटी चार्ज हो सकता है, तो टेम्पररी है। The item which will be taxable both under central excise law and the GST even after the implementation of GST Act। Tobacco and tobacco product। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर भी अभी तक जीएसटी चार्ज नहीं है। (23) On petroleum, crude, high speed diesel, motor spirit commonly known as petrol, natural gas, aviation turbine, GST will be levied yes, एक यूनिट, हाँ, GST will be levied from a date to be notified on the recommendation of the GST Council। मतलब इन्होंने बोला कि पेट्रोलियम के ऊपर जीएसटी लगेगा, लेकिन जीएसटी काउंसिल जिस दिन नोटिफाइड देगी, नोटिफिकेशन देगी, तभी लगेगा। 24 Supply of the following is not liable to GST: alcoholic liquor for human consumption। अभी तक इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, पुराना ही लगता है, वैट, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा अल्कोहलिक के ऊपर। नेक्स्ट है जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स रिजाइम कवरिंग। तो बोथ गुड्स एंड सर्विस,
तो दोनों के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है, गुड्स के ऊपर भी, सर्विस के ऊपर भी। 26. Which of the following tax have been subsumed under GST? Select the correct answer from the optic given below. All of the above. Which of the following tax have been subsumed under GST? Central excise duty, service tax, VAT, luxury tax. Yes, सभी को subsumed किया गया है. All of the above. GST is a comprehensive tax regime covering (27). GST is a comprehensive tax regime covering both goods and service. 25 और 27 सेम है, तो टैक्स जीएसटी किसके ऊपर लगता है? गुड्स और सर्विस के ऊपर। 28. गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए टैक्स लेविएड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज imposed at each point of supply. सप्लाई के ऊपर चार्ज होता है। ये भी 12 से मैच होता है। 28 12 सेम है। 29. The GST Act 2017 extend to होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के ऊपर जीएसटी लागू होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है वन नेशन वन टैक्स। ये हमारा चैप्टर 1 का एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो को आप शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले और एग्जाम में अच्छा नंबर लोग लाए। आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।